नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। हार के बाद ममता की टीएमसी में विद्रोह छिड़ गया है। एक तरफ एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और खबर यह आ रही है कि 30 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी की पोल खोलते हुए यह इस्तीफा सौंप दिया गया है और इस इस्तीफे के तुरंत बाद जो सांसद हैं टीएमसी की काकोली घोष, वो सामने आई और उन्होंने भी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंपा और आईपैक और अभिषेक बनर्जी को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके बाद पूरी धरती ममता बनर्जी की हिल गई है, क्योंकि काकोली घोष का सीधा सीधा कहना है कि पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी हैं। आईपैक में किस तरीके से बदतमीजी की जाती थी टीएमसी नेताओं के साथ, इसका भी खुलासा काकोली घोष ने किया। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, टीएमसी में इस वक्त अंदर खाने बहुत बवाल मचा हुआ है, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। डायमंड हार्बर इलाके से सबसे ज्यादा पार्षद पार्टी छोड़कर भाग गए और काकोली घोष, उन्होंने भी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर टीएमसी में चल क्या रहा है? कौन जिम्मेदार है इस फूट का? क्यों इतना बवाल मचा है? सबसे पहले अभी की मैं एक ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जी। अभिषेक बनर्जी के घर पे पुलिस पहुंची है आज 26 तारीख है। आज ही उन्हें सारी डिटेल्स सौंपने थे अपनी संपत्ति के, कोलकाता पुलिस को, और शाम तक वो सौंपते, उससे पहले सुबह सुबह पुलिस आ धमकी है। अब किस मामले में पुलिस आई है ये बता नहीं रही है, क्योंकि जब अधिकारी आए अंदर जा रहे थे तो पत्रकार ने पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फिर से हुआ है, जिसकी वजह से सुबह सुबह पुलिस उनके घर पे पहुंची है। मतलब परेशानियों का अंत नहीं। और दूसरा, टीएमसी में ऐसा लग रहा है कि हर कोई ये मानकर चल रहा है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पूरी पार्टी बर्बाद हुई। अभी आपने काकोली घोष दसदार के बारे में कहा, ये 4 बार की सांसद हैं, ये बहुत सीनियर नेता है और उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं अभिषेक बनर्जी और आईपैक को लेकर, वो तो सार्वजनिक है, हर किसी के सामने है। लेकिन सिर्फ ये जो काकोली घोष है वो अकेली नहीं है, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं और लगेंगे भी। मुझे लगता है कि काकोली घोष ने अघोषित रूप से टीएमसी छोड़ दी है। वो जो उन्होंने जो ट्वीट किया है या फिर जो बयान दिया है, उसके बाद ये क्लियर हो गया। संगठन में सभी पदों से इस्तीफा देने का मतलब यही होता है। अब रही बात वो सांसदी की, तो सांसदी तो रहेगी अभी 2029 तक के लिए सांसद वो हैं। अगर वो खुद ही छोड़ देती पार्टी तब तो उनकी सांसदी भी चली जाती। और अब स्थिति ये है कि उन्होंने चूंकि खुद छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, तो अब ममता बनर्जी को निकालना पड़ेगा। शबनम, सबसे पहले कल्याण बनर्जी का एक ट्वीट दिखाता हूं, और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि आपको मुबारक हो आगे की यात्रा। और वो फिर जो लिख रहे हैं उसका लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि वो एक विदाई, कि चलो आप जहां जा रही हो वहां खुश रहो और इस तरह का। तो इसका मतलब यह है कि कल्याण बनर्जी ने मान लिया है कि काकोली घोष अब जा रही हैं। अब हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन ये दिखने से साफ साफ लग रहा है कि जो जा रहे हैं टीएमसी के लोग हैं उन्हीं के लिए कह रहा है कि मुबारक हो। लेकिन यहाँ कल्याण बनर्जी जाने वाले नेताओं पर तो तंज कसते नजर आने चाहिए थे, क्योंकि वो पार्टी में हैं और जो छोड़कर जा रहे हैं वो उनके पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वो उन्हें ही विदाई दे रहे हैं। नहीं, तो कल्याण बनर्जी को खुद की पूछ नहीं थी। जो दर्द काकोली घोष का है वही तो कल्याण बनर्जी का है। बिल्कुल। कल्याण बनर्जी बेइज्जत हुए अभिषेक बनर्जी के द्वारा। वो जो महुआ मोइत्रा के साथ जो इनका झगड़ा हुआ था, उसमें अभिषेक बनर्जी ने खुलकर महुआ मोइत्रा का साथ दिया। कीर्ति आजाद ने वो लीक किया था, इस तरह के आरोप भी हैं। तो कल्याण बनर्जी तो खुद ही सताए हुए हैं। कहां चुनाव के पहले इनको प्रचार करने का कहां मौका मिला? स्टार कैंपेनर तो महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष बनी हुई थी। कल्याण बनर्जी जैसे लोगों का क्या, तो दर्द तो है ही। बिल्कुल। तो इस वजह से कह रहे हैं कि मुबारक हो, अगर जा रही हैं तो नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं। मुझे लगता है काकोली घोष का एक बार बयान सुना देना चाहिए ताकि आगे की बातचीत आसान हो सके। बिल्कुल, सुनाते हैं। काकोली घोष क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर? उनका कोई तरीका ही नहीं था। वो बहुत बुरा बोलता था, तीखा बोलता था। ऐसे काम नहीं होता है। वर्कर्स ये जो हमारे हैं, ये नौकर चाकर नहीं है। इनको हम तनख्वाह नहीं देते हैं, प्यार से काम करते हैं। ममता दी के लिए प्यार है, पार्टी के लिए प्यार है। वो लोग के साथ बुरा बर्ताव करता था और करते करते इतना वो लोग को बढ़ गया कि हम लोग के साथ भी बुरा बर्ताव किया, सबके साथ। वो सोचता था कि वो देश का प्रधानमंत्री से ऊपर है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। मुझे ये नहीं लगता कि ये इनके नीचे थी, क्योंकि आईपैक एक अलग संस्था है
और ये लोगों को ऐसा बोला भी तुमको चुनाव में कैंडिडेट बनाएंगे, किसी को बोला तुमको काम नहीं करना है, घर में बैठे रहो। कहीं मीटिंग बुलाया तो कहीं लोगों को खबर नहीं दिया, कहीं लोगों को खबर दिया लेकिन मीटिंग का जगह जैसे हम लोग स्टेज बनाते हैं उसको घुमा दिया। जैसे मैं बोलती मेरे बारासात में हमारा कचहरी मैदान में स्टेज जब भी होता है तो वो एक तरीका से स्टेज बनता है कि हम लोग पूर्व जो होता है पूर्व में स्टेज बनाता है, वो आके उसको घुमा के पश्चिम कर दिया। ऐसा बस जो मनमानी किया उस मनमानी से खत्म हो गया चुनाव। पंकज जी, काकोली घोष तो सीधा सीधा आईपैक पर भड़क गई हैं, मतलब पार्टी के चिट्ठे खोलकर रख दिए उन्होंने। तो आईपैक का जो प्रकरण है ना, वो बाकी पार्टियों के लिए भी एक सबक है। और सबक यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मूल होता है कार्यकर्ता। बाहर की एजेंसी कभी भी कार्यकर्ता की जगह नहीं ले सकता। बाहर की एजेंसी जो है वो नारे बनाने के लिए ठीक है, वो स्ट्रेटजी बंद कमरे में बनाने के लिए ठीक है, लेकिन जमीन पे चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। इसलिए कभी भी कार्यकर्ताओं से ज्यादा वैल्यू उस बाहर वाले एजेंसी को नहीं देना है। लेकिन और वो सभी पार्टियों के लिए सबक है। पावर भी तो दी गई है ना, जब भी तो आईपैक ने इतना सारा काम किया है, मोर्चा संभाला है, बिना किसी के थोड़ी आईपैक आगे बढ़ जाते। बिल्कुल आपने सही कहा, पावर दी गई है और अभिषेक बनर्जी के द्वारा दी गई है। और इसी वजह से जैसे ही चुनाव का दिन का रिजल्ट हुआ घोषित, उससे एक दिन पहले ही आईपैक अपने सारे दफ्तर बंद करके भाग गई बंगाल से। अच्छा। क्योंकि उसको पता था कि हमने क्या किया है। पैसा कमाया है आईपैक ने, खूब कमाया है बंगाल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस पैसे में से कुछ हिस्सा अभिषेक बनर्जी को मिला होगा, तभी तो तमाम गलतियों के बावजूद चुपचाप वो शांत होंगे। एक और बात, टीएमसी अंदर से इम्प्लोड कर रही है। और अभी आपको शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं कि पार्षद क्या होता है? पार्षद वो होता है जो गली मोहल्ले में आपकी पार्टी का काम करता है, दबदबा बनाकर रखता है। काउंसलर, हाँ। और जब नीचे से वो बेस खिसकना शुरू हो गया तो बाकी सांसद और विधायक और ये सब तो हवा में लटके हुए हैं। नीचे से अगर पार्षद सारा हट गया तो भर भरा के गिर ही जाएगी बिल्डिंग, जाहिर सी बात है। सुकांता मजुमदार टीएमसी के इस प्रकरण पे क्या कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है एक बार सुना देना चाहिए। बिल्कुल, सुकांता मजुमदार ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं। देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे इस्तीफे होने वाले हैं, ऐसे रेजिग्नेशन होने वाले हैं। नई चीज कोई नहीं है और थोड़ा वेट करिए, अभी भी खेला बाकी है। वो बोलते थे ना खेला हवे, अभी तो खेला शुरू हुआ है। इंटरवल भी नहीं हुआ, फास्ट अप भी नहीं हुआ, थोड़ा वेट करिए, बहुत कुछ होने वाला है। पंकज जी, अब जाहिर सी बात है बीजेपी तो तंज कसेगी, क्योंकि एक तरफ हार हो गई, दूसरी तरफ पार्टी में इतने सब आरोप लग रहे हैं। एक आरोप और गंभीर लग रहा है कि आईपैक में इन टीएमसी सांसदों के साथ बहुत बदतमीजी की जाती थी, इनसे बदसलूकी की जाती थी। वो तो काकोली घोष क्या, बहुत सारे नेता विधायकों ने कहा। हाँ। वो टारगेट देते थे फोन करके कि तुम ये करो, तुम वो मत करो, हर रोज जलील करते थे आईपैक वाले। अच्छा बताइए, आईपैक वाले कौन थे? उनकी क्या हैसियत क्या थी? और जो नेता लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, वो वार्ड पार्षद बन रहे हैं, वो विधायक बन रहे हैं, वो सांसद बन रहे हैं, ये सब बेवकूफ हैं। और वो 4 दिन का लौंडा वो बताएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है। जिसने आज तक मुखिया और पार्षद का चुनाव कभी नहीं जीता, वो 3-3, 4-4 बार के सांसदों की बेइज्जती करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी आला कमान इसे बर्दाश्त कर लेगा, और कर रहा था। और आज जब बोलने का मौका मिला तो सब बोल रहे हैं। लेकिन पंकज अभी जी, तो देखिए अभी क्या होता है। हाँ, एक सवाल ये है कि अगर पार्टी जीत जाती, टीएमसी अगर जीत जाती, तो क्या ये सभी लोग इस तरीके से खुलकर बोल पाते कि पार्टी में ये सब चल रहा है या छोड़ने वाला, ये मसला हो पाता? नहीं बोलते, क्योंकि वो पार्टी की आइडियोलॉजी तो नहीं है, वो तो सत्ता आइडियोलॉजी है। सत्ता में थे तो मौज मार रहे थे सब कोई, और सत्ता में जब नहीं रहे तो फिर काहे का टीएमसी। अच्छा बताइए, कौन सा विचारधारा से प्रभावित होकर आए थे? कोई तो विचारधारा थी नहीं। कुछ कम्युनिस्ट आ गए थे, कुछ कांग्रेसी आ गए थे, कुछ बीजेपी वालों को ले लिया था, सब मिला के एक टीएमसी बना दी। और सत्ता के कारण सब, क्योंकि सत्ता की मलाई सबको चाटने में अच्छी लगती है, तो उस कारण जुड़े हुए थे। आज हार गए तो फिर बिखर रहा है। अभी तो आपको 30 वार्ड पार्षद नजर आ रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि पिछली बार जब प्रदर्शन के लिए ममता बनर्जी ने बुलाया था कि प्रदर्शन करना विधानसभा के आगे, तो सिर्फ 30 विधायक आए थे, बाकी कहाँ विधायक? बाकी का सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए, अपने कि जहां कहीं मौका मिलता है लग जाएंगे। बीजेपी ने तो मना कर दिया लेने के लिए। बीजेपी नहीं लेगी, कांग्रेस लेगी। कांग्रेस के जो जीते हैं वो मालदा वाले जिले से, तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि सारे मुस्लिम जो है टीएमसी वाले, वो तो अंत में कांग्रेस के पास ही आएंगे। लेकिन कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं ना, जमीन पर तो जीरो हो गई है बंगाल में।
नहीं, जीरो तो कांग्रेस है ही, लेकिन ये भी तो जीरो हो रही है, पार्टी बिखर रहा है। तो मुसलमानों का सबसे पहला विकल्प तो कांग्रेस ही होता है। वो तो टीएमसी मजबूत थी, बीजेपी को हराने के कंडीशन में थी, इसलिए मुसलमान उसकी तरफ गए थे। कल को आ जाएंगे तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। अच्छा, अकेले लड़के 2 सीट जीते, हो सकता है कि अगली बार पता चला 2 के जगह पे 20 भी जीत सकते हैं, सही बात। अगर आ जाएंगे तो इसलिए आएंगे। मुसलमान इधर जाएंगे, बचे हिंदू। हिंदू में देखिए, कुछ जो कम्युनिस्ट, हो सकता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा से जो वहां से आए होंगे वापस अपने पार्टी में जाए, क्योंकि अभी फाल्टा के चुनाव में कम्युनिस्ट सेकंड स्थान पे रहे हैं, तो वो भी अपना चांस ले रहे हैं। और बीजेपी अगर किसी को ले ले तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, वापस सत्ता के साथ रहेंगे। यही चल रहा है वहां पे। हाँ, एक सवाल और है कि अब सारे आरोप अभिषेक बनर्जी पर लग रहे हैं कि इस बार मोर्चेबंदी अभिषेक बनर्जी ने की, पूरी पार्टी तबाह हो गई, हार भी गए, पार्टी टूट भी रही है। तो क्या ममता बनर्जी अब अभिषेक को साइड करेंगी या पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कोई नई रणनीति अपनाएंगे अभिषेक के खिलाफ ही? अभिषेक बनर्जी को कभी साइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के पास तो लेना चाहिए ना एक्शन। पैसा तो अभिषेक बनर्जी के पास है ना सारा। अच्छा। और कमजोर नस कुछ तो है कि ममता बनर्जी तमाम बड़े नेताओं के बावजूद इनको सह देती रही हैं। आज भी अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बगल में बैठते, भतीजा है ना, अपना भाईपो है। लेकिन तो इस भतीजा वजह से एक तरफ, दूसरी तरफ पार्टी भी तो देखेंगे ना, जिसकी वजह से सत्ता में थी वही पार्टी नहीं रहेगी, तो फिर किस काम का भतीजा? अच्छा, लालू यादव को नहीं पता था कि उनकी पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अपने अनपढ़ बेटे को क्यों बनाया? पार्टी तो पार्टी होती है। दोनों बेटों में क्या मेरिट है? लगातार एक चुनाव हार रहा है, दूसरे को लगभग पगला घोषित करके सबने छोड़ दिया है। लेकिन अंत में तो सत्ता इन्हीं दोनों के पास रहनी है। आपको क्या लगता है कि शिवसेना में उद्धव से जब बड़ा टैलेंटेड कोई नहीं था? उसकी शक्ल देखने से टैलेंटेड नहीं लगता, लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे चला रहे हैं ना उस पार्टी को, वही चला रहे हैं। तो वो आम जनता के रूप में आप सोच रहे होंगे कि पार्टी का क्या होगा। हाँ। लेकिन एक होता है खून का रिश्ता, पार्टी जाए भाड़ में, मेरा भतीजा ताकतवर रहेगा और मेरा भतीजा ही पार्टी चलाएगा। और इस बार देखिए, भतीजा भागेगा और भतीजा जाएगा जेल। और उसने क्या किया है पता है? उसने शिकंजा कस दिया है। एक और बदमाशी क्या किया है पता है? लिप्स एंड बाउंड जो कंपनी बनाई है ना, उसमें अपने सास ससुर का नाम भी जोड़ रखा है, पत्नियां, सास और ससुर, ताकि जाए तो वो जाए, अपना वाला बचा लिया। नहीं तो परिवार के और भी सदस्य हैं ना ममता बनर्जी के घर के। तो घर के कैसे? वो सब तो परिवार के सदस्य का मतलब कि अभिषेक बनर्जी के माँ बाप थोड़ी ना है। तो या इधर तो पारिवारिक रिश्ता ही हो गया ना, वो भी सास ससुर भी करीबी हो गए। अच्छा, मैके वाले को फंसा दिया और अपने वाले को छोड़ दिया। हाँ। जाए जेल पत्नी, और डायरेक्टर लोग खुद तो डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। तो भाई अब पत्नी के साथ कैसे रिश्ते थे मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि खबर आई है और आरोप लगाया बीजेपी ने कि सयानी घोष के नाम पे एक फ्लैट बुक करा के रखा था। उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया पर। हालांकि सयानी घोष की सफाई तो आई है कि मैं नहीं हूं वो। अरे सफाई कोई दे, कोई आपको क्या लगता है कि कोई कह दे कि नहीं बहुत बढ़िया काम किया, मेरे लिए फ्लैट बुक कराया, वो तो सफाई देगा ना फिर। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या चल रहा है परिवार के अंदर। रुचिरा बनर्जी को लेकर कई तरह के सवाल हैं कि वो थाईलैंड की नागरिक है कि भारत की नागरिक है, कि उसका क्या है, ओसीआई नंबर अलग है, तो 2-2 पैन कार्ड रखे हुए हैं, तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ चल रहा है परिवार में। तो पार्टी नहीं, परिवार में भी बहुत कुछ छौच पौच मचा हुआ है। जब अच्छे दिन होते हैं ना शबनम, सब कुछ चलता रहता है तो ऊपर ऊपर सब सुंदर दिखाई देता है। जिस दिन खराब दिन शुरू होते हैं तब पता चलता है कि आपका कौन है और कौन अपना कौन पराया। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, बंगाल में बहुत उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। ममता बनर्जी के घर में बहुत ज्यादा इस वक्त हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ शिकंजा कस दिया है बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी पर, तो दूसरी तरफ ममता की पूरी पार्टी तबाही की कगार पर खड़ी हो गई है। काकोली घोष ने बयान दिया, उसके बाद पार्टी के अंदर खुलकर चीजें सामने आ गई कि किस तरीके से पार्टी में जो वरिष्ठ नेता थे, जो अभी सांसद हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें किनारे कर दिया गया और सब कुछ हुआ अभिषेक बनर्जी की सह पर, अभिषेक बनर्जी की वजह से। तो अब अभिषेक बनर्जी की वजह से सब कुछ हुआ है, तो ममता क्या अपने भतीजे पर साइड करेंगी
उन्हें हटाकर आगे रणनीति बनाएंगी, पार्टी को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि तमाम लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और इसी तरह चलता रहा तो ममता के हाथ बिल्कुल अपने लोगों से भी खाली हो जाएंगे। खैर, आने वाले वक्त में क्या कुछ नई तस्वीर बंगाल से देखने के लिए मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।